अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बोर्ड बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एआईसीटीएसएल बोर्ड के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक मनीष सिंह ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद सार्वजनिक बस परिवहन को सुदृढ़ और विस्तारित करने की दिशा में एआईसीटीएसएल का औपचारिक पुनर्गठन किया गया, जिसके बाद अब इसका कार्यक्षेत्र इंदौर के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी होगा। कंपनी का लक्ष्य संभाग में बस सेवाओं का व्यापक विस्तार करना है। अधिकारी ने रविवार 2 बजे बताया कि बैठक में तय किया गया कि अब उज्जैन, भोपाल, खरगोन, सेंधवा, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, धार, मांडो और महेश्वर के लिए 26 सर्व सुविधा युक्त इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। यह परियोजना कंपनी के लिए वित्तीय आय का स्रोत भी बनेगी। इसके अलावा इंटरसिटी बस सेवाओं के लिए सहमति बनी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर में नए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। आज बोर्ड बैठक का मुख्य उद्देश्य था जो रीस्ट्रक्चरिंग अपनी हो रही है। पूर्व में एआईसीटीएसएल एक स्वतंत्र कंपनी थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहल रही है, अपनी जो सीएम सुगम परिवहन योजना, उसके तहत एक होल्डिंग कंपनी बनाई गई है अपनी यात्री परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। उसके अधीन एआईसीटीएसएल को लाया गया है एक क्षेत्रीय कंपनी के रूप में। तो उसमें जो नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अडॉप्ट होना था, जो रीस्ट्रक्चरिंग होनी थी, वो आज की बोर्ड बैठक के माध्यम से हुई है। तो एक तरीके से जो अपनी नई कंपनी ने जो नया रूप लिया है, उसकी ये प्रथम बोर्ड बैठक थी। तो पहले एजेंडा तो इस उद्देश्य को की पूर्ति हेतु थे। उसके बाद पुराने कई विषयों पर चर्चा हुई है। उदाहरण के लिए अपना पीएम ई बस में जो अपने 2 बस डिपोज बन रहे हैं, उनकी समीक्षा की गई है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अपने वर्तमान में जो इंट्रासिटी और इंटरसिटी बसेस जो चल रही हैं, उनकी विस्तार योजना तैयार की गई है, जिससे अपन ये अपेक्षा कर सकते हैं कि भविष्य में अगले कुछ माह में अपनी इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसेस की संख्या में वृद्धि आएगी। अपनी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों पर भी रिव्यू किया गया है, जैसे वर्तमान में अपनी आईटीएमएस योजना जो चल रही है कि उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य विषय जैसे कि अपने हाउसकीपिंग सर्विसेज, अपने अलग अलग डिपो हैं, अपने पास सरवटे है, अपने को नायता मुंडला आईएसबीटी दिया गया है। उसमें हाउसकीपिंग सर्विसेज कैसे की जा सकती हैं, जिससे कि जनता के लिए अपना एक साफ डिपो प्रदान किया जा सके। इन सब विषयों पर चर्चा की गई है। सर इसमें ये नए डिपो कहाँ बनेंगे? अपनी वर्तमान में पीएम ई बस योजना के अंतर्गत अपना नायता मुंडला जो आईएसबीटी है, उसी के समीप अपना एक पहला ई बस डिपो बन रहा है। एंड देवास नाका, जहां पे अपना पूर्व में जहां से बसें संचालित होती थी, अपना दूसरा पीएम ई बस के अंडर डिपो वहां बन रहा है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।